अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबातन। व क़ाला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ज़रारा व ला ज़िरार। बहुत हुई नादानियां अब हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत हुई नादानियां अब हम समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रकृति ने दिया है हमको, हम सब उसका धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति साहब, कुर्सियों पर विराजमान इस कॉलेज के शिक्षकगण और मेरे सामने बैठे मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वार्षिक अंजुमान पर मुझे जिस विषय पर भाषण देने का अवसर मिला है वह है पर्यावरण संरक्षण और इस्लाम। प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करता है तथा उनके रूप, जीवन और जीविका को तय करते हैं। पर्यावरण का महत्व क्या है? पर्यावरण स्वस्थ जीवन और संसार पर अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के लगभग पृथ्वी विभिन्न जीवित प्रजातियों का घर है और हम सभी हवा, पानी, भोजन, अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्यावरण को बचाना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग सभी धर्म में ऐसे ऐसे कानून और सिद्धांत है जो जीवन के हर मोड़ पर दिशा निर्देश देता है। यह अलग बात है कि किसी धर्म में किसी विषय का विवरण विस्तृत रूप में होता है तो किसी में संक्षेप रूप में, मगर इस्लाम जैसी धर्म जो जीवन के छोटे छोटे मामलों में मार्गदर्शन करता है, इस्लाम ने स्वच्छता पर काफी जोर दिया है। अल्लाह की हर नियामत का जो पाए इस्लाम की नजर में पाप है। पर्यावरण अर्थात हम उनके नियामत से घेरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी की और नियामत को दिखलाते हुए कहा, वह हुवल्लज़ी अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबाता। वही है जो आसमान से पानी को बरसाता है, फिर हम उससे पेड़ पौधे निकालते हैं। प्रिय मित्र, ब्रह्मांड की रचना से जोड़कर वर्षा और वृक्ष वारण का उल्लेख क्या है? अर्थात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रचने के संबंध में पेड़ पौधे का भी जिक्र किया है। कहने का अर्थ है कि मनुष्यों को भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण बेहतर से बेहतर हो सके। कुरान की आयत हरियाली के कारणों की और हमारा ध्यान खींचता है। जब हम हदीस का और अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का भी पता चलता है कि इस्लाम धर्म में पेड़ पौधे लगाना केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पुण्य का भी काम होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, मा मिन मुस्लिमिन दरसा दरसन फाकल मिनहु इंसान औ दाब्बतुन इल्ला कान लहु बिही सदक़तुन। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी दरख्त का पौधा लगाता है और उस दरख्त के पौधे में से कोई व्यक्ति या जानवर खाता है तो उस पेड़ लगाने वाले के लिए वो दान होता है, वो सदका होता है। उसी प्रकार से कि लोग पेड़ तले बैठेंगे, आराम करेंगे, उसका भी पुण्य उस पेड़ लगाने वालों को मिलेगा। जबकि आज हम पर्यावरण को कई प्रकार से प्रदूषित करते हैं। जैसा कि पहला प्रकार कि आज हम थोड़े से थोड़े लाभ के लिए पेड़ पौधे को काट देते हैं। जबकि हम हदीस का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इस्लाम धर्म में पेड़ पौधों को फालतू में काटने से मना किया गया है। जैसा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को युद्ध के लिए भेजते थे उन्हें आदेश देते कि किसी भी बूढ़े को ना मारना, किसी भी बच्चे को ना मारना, किसी भी महिला को ना मारना और पेड़ पौधे को ना काटना। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि युद्ध में भी जाने से पहले किसी ऐसी बात की तरफ इंगित किया जा रहा है जो पर्यावरण से संबंध रखता है, पर्यावरण की देखभाल की बात की जा रही है। तो फिर इस्लाम जैसी धर्म में पेड़ पौधे को बर्बाद करने की अनुमति कैसे दे सकता है? दूसरा प्रकार, आज हम पर्यावरण को कई तरह से प्रदूषित करते हैं। जैसा कि आज हम फटाके फोड़ते हैं, कचरे को जहां मन तहां फेंक देते हैं और भी इनका अतिरिक्त और हमारे कई ऐसे हरकतें होते हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमारे इन घटिया आदतों के कारण लोगों को समस्या होती है। जबकि इस्लाम में अगर किसी चीज से दूसरे को तकलीफ पहुंचे तो ऐसा करना इस्लाम की नजर में सही नहीं है। इस्लाम इसे इजाजत नहीं देता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ज़रारा वला ज़िरार, कि दूसरों में किसी को नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है और ना के बदले के रूप में। इस हदीस से पता चलता है कि हमारे जिन आदतों के कारण लोगों को समस्या होती है
लोगों को समस्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, इस सब कारण सही नहीं है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर धूम्रपान करना, बैठ माल को जहाँ कहीं पे व्यवहार देना, अतः हम सब पर आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए और उसे फालतू में ना काटे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। आखिर में अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना है को हमें इस रास्ते पर चलते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की ताकत प्रदान करें। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।